नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप खाते में 17,500 और ईपीएस की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारी हैं, इनको यही इंतजार था कि आखिरकार कब जो है ये डिसीजन आएगा, कब ये फैसला लिया जाएगा। तो अब जाकर फाइनली डिसीजन आ चुका है। और जो सभी लोगों से कहा लंबे समय से इंतजार था, कमांडर अशोक रावत जी ने क्या घोषणा करी है, यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट करी है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ में आखिरकार किनको ये पैसे मिले हैं, किन किन के नाम है इस लिस्ट में, किन के खाते में 17,500 आने वाले हैं, एक एक करके सबको जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ किस पर सहमति बनी है, आप उस बात को देखिएगा। सावरस पपा हासो प्लस डीए और प्लस मेडिकल जैसी सुविधाएं, इनकी बात कर रहा हूं मैं कि सावरस और फावर प्लस डीए प्लस मेडिकल जैसी सुविधाएं आप सबके लिए यहां पर जो है दी जाएंगी। और जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें किस किस का नाम है, किसका नहीं है, वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और जो जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात, जी हां, कब होगी, अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। आप सबके लिए हमेशा से ही साथ में शुरू से लेकर आज तक रहा है। और चाहे अभी 3 दिवसीय आंदोलन हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे आप सबके हक की बात हो या आपको साथ देने की बात हो, हम लोग सबसे पहले रहे हैं। कमांडर साहब से लेकर एनआईएसएस चीफ से लेकर मैं खुद इन 3 दिन की रैली में आप सबके साथ रहा हूं। हालांकि जो कमांडर साहब कहते हैं कि आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से पिछड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आज आप देखें पूरे भारत में हमारी संख्या लगभग, अगर मैं यही संख्या की बात करूं तो आपको पता है कि 78 लाख से 80 लाख हैं। लेकिन आज हम अलग अलग राज्यों में, कोई भारत के राजस्थान से देख रहा है, कोई महाराष्ट्र, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट से आप देख रहे हैं वीडियो को। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन सपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ऑनलाइन सपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब तभी कर सकते हैं जब, देखिएगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बता देता हूं। तो आप लोग सबसे पहले तो सोशल मीडिया को मजबूत बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नम्रता नमसिंह एकेडमी आप सबके साथ शुरू से था, चाहे आप आंदोलन की बात करो। और अभी दोस्तों मैं अभी बेंगलुरु भी जाने वाला हूं, वहां पर भी मैं कमांडर साहब के साथ रहूंगा और लाइव आपको सुनाऊंगा वहां पर क्या हुआ है, क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिएगा जो काफी चर्चाओं में है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कमांडर साहब ने क्या कहा है, फाइनली किसके लिए यहां पर पैसे मिलेंगे। मेरिट लिस्ट के बारे में भी, जो यहां पर नई लिस्ट जारी की गई उसके बारे में भी बताएंगे, किस किस को यहां पर सावरस 500 मिलने हैं, किसको नहीं मिलने हैं, किसको खाते में आ गए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन पहले, उससे पहले आप इस वीडियो को देखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखें आप इस आंदोलन की, इस वीडियो को देखें जहां पर हम लोग खुद गए थे, मैं खुद गया था। और ईपीएस पेंशन कर्मचारी नेशनल कमीशन है, हमारा कमेंट है, इसके माध्यम से सभी ने अपनी बात रखी थी। आप इस वीडियो को देखें, पूरा लोगों तक शेयर जरूर करना। ये आजमागढ़ मंडल की बात है जहां हम लोग सब एकत्रित हुए थे। अभी जहां भारत में आंदोलन हो रहे हैं, जहां रैली निकाल रही जा रही है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। जिंदाबाद 95 जिंदाबाद। भारत के अलग अलग राज्यों से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी यहां आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं। ये लगातार जो प्रयास किया जा रहा है बहुत बड़ा है। प्रयास बैठक कर रहे हैं, ये देखो बैठक की गई है। तो अगर आप लोग भी अपने राज्य में सौंप रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं या आपने भी कहीं भाग लिया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपसे दूंगा। तो आप वीडियो भेज देना, वहां से मैं आपकी मेहनत के लिए दिखा दिया, लोगों तक आपकी मेहनत पहुंचा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब 95 पेंशन 95 पेंशन देख सकते हैं आप। लगातार हमारे साथ देखिए, तो यहां पर लगातार इस तरह से हमारा जो है संघर्ष जारी है। और अब एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अभी एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसको भी दिखाऊंगा आपको। लगातार हमारा जो संघर्ष है वो जारी है और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, नॉर्स एकेडमी आप सबके साथ हमेशा है और आगे भी रहेगा। अब मैं नई लिस्ट पर भी चर्चा करूंगा कि नई लिस्ट में किस किस का काम योगदान है, किसका नाम आने वाला है। तिवारी जी का इनकलाब जिंदाबाद, 95 जिंदाबाद। तो अब यहाँ देखिएगा, कमांडर साहब ने बैठक करी। इस बैठक में देखिएगा सभी लोग शामिल हैं। यहाँ ये डिसाइड किया गया कि एक नई लिस्ट जो है बन रही है, उसमें सभी लोगों के उनके नाम रहेंगे, ऐसे लोग जिनके लिए 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि आप बताओ आज के समय में 2025 में 8000 में घर कैसे चलेगा। आपका घर परिवार, बीमारियां, सब स्वास्थ्य से लेकर सारी चीजें जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इनको लेकर बात कही जा रही है। तो यहां पर मैं बात कहूंगा कि ये यहां पर जो है लगातार नाइंसाफी हो रही है हमारे उन पेंशन कर्मचारियों के लिए जो लोग गांव से हैं, कई बार अलग राज्य से हैं, कई बार आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी मांग को यहां पर सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उनके साथ हमारा यूट्यूब चैनल है और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिलती है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपको कई लाखों में है।
कई लाखों में यहाँ पर 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। तो कमांडर साहब का भी यही निर्णय है कि अगर जैसे यहाँ पर कई लोगों को 8000 से कम मिल रहे हैं, उनकी लिस्ट तो एक जो है बनाई जाए और इस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए कि जब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2014 में सबको ये कहा था कि हम सबको 8000 देंगे और इसमें वृद्धि भी करेंगे आगे, ये नियम है, लेकिन अभी तक कई लोगों को 1000 से कम मिल रहे हैं। अब 7500 किसके खाते में आ सकते हैं? देखो, दीपावली तक मैं बता रहा हूं, दिवाली तक आप सबके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। कमांडर साहब की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होने जा रही है, जिसमें कमांडर साहब खुद कह चुके हैं कई बार वीडियो में, मैं भी उसकी वीडियो भी लगा दूंगा, जिसमें मुलाकात श्रम मंत्री जी करवा रहे हैं कमांडर साहब की और प्रधानमंत्री जी की, जिसमें आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि हम 17,500 एक साथ नहीं दे सकते हैं, हम इनको 3 चरणों में देंगे, मतलब पहला, दूसरा और फिर तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में आपको जाकर धीरे धीरे 17,500 मिल पाएंगे। तो यहां पर जो 7,500 की मांग है ये पूरी होगी, दिवाली तक हमें गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कई बार एनएसएससी चीफ ने कहा है कि हमारी निश्चित जीत होगी, हमें हारना नहीं है, सबको एक दूसरे को ले चलना है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो ताकि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी एक साथ आ सकें। अब कुछ तस्वीर आपको यहाँ दिख रही हैं, जहां पर कई बार वित्त मंत्री जी भी बोल चुकी हैं, अभी पिछले बार रक्षा मंत्री जी से भी बातचीत हुई थी, है ना। तो प्रधानमंत्री जी से अब दिवाली तक जो है यहाँ पर गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो हमारा यही है कि जितने जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, वो लोग जुड़े रहें और विश्वास करें। आप चैनल का सब्सक्राइब करो। और आज कमांडर साहब हो सकता है शाम के फ्री रहेंगे, तो मैं उनको जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव ले आने वाला हूँ, जिस पर कम से कम 500 लोग तो एक साथ आने ही वाले हैं। तो अगर आप लोग भी कमांडर साहब के साथ जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कमेंट बॉक्स में बताना कि आप भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि हमारी यही मांग है, हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे समस्त ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की मांग पूरी हो। अब ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति हर समय प्रयास कर रही है। ये देखिए कमांडर साहब, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब एक वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उस वीडियो को देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन समस्त पेंशन कर्मचारियों के लिए जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कमांडर साहब ने क्या कहा वो बताओ। क्योंकि हम भी इस रैली में रहे, 3 दिन परेशान हुए, लेकिन अभी देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बेंगलोर में मीटिंग होती है, सारी बातें हो रही हैं, उसकी एक एक अपडेट आपको दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लोग उसको सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और लोग हजारों लाखों में लोग जुड़ भी रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अब एक वीडियो देखिएगा जो बहुत ज्यादा एंड है, आप लास्ट तक देखना उस वीडियो को, क्योंकि यह संघर्ष आप सब ने किया है, मेहनत की है, तो आप सबको दिखाई जानी चाहिए। आज आंदोलन है मित्रों। यहां पर स्वागत करता हूं ईपीओ कार्यालय में। आप जो सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और आप जो सब लोग मांग कर रहे हैं, आपका जो निवेदन है आपके संगठन की तरफ से, मैं ये स्वीकार करता हूं और मैं ये आश्वासन देता हूं कि ये हम जल्द से जल्द, आज ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे जोनल ऑफिस के मुख्यमंत्री जी तक जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आश्वासन दे सकता हूं। बाकी तो आप सभी को ये पता है कि ये ईपीएफओ कार्यालय है, ये पेंशन आपको देने का काम करता है। आपकी पेंशन सुधारित कितनी होनी चाहिए, तो एक जैसे बोलते हैं पॉलिसी वाला डिसीजन है जो आप मांग कर रहे हैं। ये मांग काफी समय से चल रहा है और इसका एजिटेशन सिर्फ अकोला में ही नहीं, काफी जगह होता है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें। हम हमारी तरफ से आगे बढ़ेंगे। आपसे एक ही निवेदन है कि उसको रिकमेंडेशन के साथ में बुलाइए, रिकमेंडेशन के साथ ही आगे, और जो है हमारी जो भावना है उसको भी वहां तक पहुंचाइए। एक और आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों को कुछ क्लेम्स होंगे, कुछ शिकायतें होंगी, उसको भी आप लोग करते रहते हैं। आप उसके बारे में ज्यादा शिकायत नहीं हम लोगों के पास में, इसलिए हम आपका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ शिकायत है उसको भी कृपा करके मौला कर दो। आपन प्रतिभाशाली लोग, समाज अपशशाली लोग हैं। भाव और तुम अपने साहब बाकी मंडली, हम चांद साहब बाकी मंडली, प्रति व्यक्त दो, कभी कभी बोलने का प्रयत्न कर दो, जल्दी बोलना नहीं अपने लिए, भाव अपने। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कई पेंशन कर्मचारी हैं जो रोकर बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा, यहाँ पर दिल जो है हमारा बहुत दुखी हुआ था प्यारे साथियों। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज अगर हम संख्या में काफी ज्यादा हो जाएंगे, आप भारत में देखो कम से कम 80 लाख 68 लाख हमारी जनसंख्या है। अगर हम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी एकजुट हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमारी मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। तो ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूरा जो है समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने पूरा 100% साथ दिया। और कई राज्यों से आए थे, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे कई राज्यों से आए थे। आप लोग किस राज्यों से देख रहे हैं वो जरूर बताना। साथ में आप इस वीडियो को अभी पूरा देखना ताकि हम आपकी मांग को सरकार तक पहुंचा सकें
और जो लोग मेहनत करते हैं, जो इस आंदोलन में झापन देते हैं, आंदोलन में जाते हैं, हम उनकी मेहनत को दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, हजारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आप अभी इस वीडियो को पूरा देखना। काहे हाल होता है अपनी एकोनी, ये सत्य है कि इस लोग दर रोज मरता है, इस वर्ष मरता है। लक्ष्य परिवार है, आपले परिवार है, या पेंशन से, या मरने लक्ष्य का, और मरने लक्ष्य न्याय 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 भावनाएं। ये भावना मानने कम साहब ने जितने लोग हैं, जे प्रतिभाशाली हैं, संवेदनशील हैं, त्यां सर पहुंच है काळजी। लवकरात लवकर अपना काम लवकरात कर। कितने दिवस जो अपना आंदोलन है, अत्यंत महत्व आंदोलन का है कि दरवाजा कोई भी ये। तो इस तरह से हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में ये संघर्ष चल रहा है, और हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं ये मेहनत कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी। तो ईपीएस 95 मामला को अब जाके प्रधानमंत्री तक जो है पहुंचाया जा रहा है। और अभी कई लोगों के मैं बता दूं कि किसी को 27 वोट नहीं दिए गए हैं खाते में, किसी के भी नहीं आए हैं। अगर कोई गुमराह करता है तो ये बिल्कुल आप सब लोग जो हैं उनको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और कुछ लोग हमारी आवाज़ का उपयोग कर रहे हैं गलत एआई में लगा के, कुछ लोग रविश कुमार की आवाज़ का लगा के जो है गलत काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो है वहाँ पर उनको कमेंट्स करें, साथ में उनको रोकें कि भाई ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाएं। और साथ में इस चैनल के माध्यम से ये देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, कमांडर साहब का ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर भी किया करें। साथ में दीपावली तक आप सबके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि सियान सिपाही शो पे यहाँ पर लगातार हमारा काम तो जारी है। अब आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपके अभी जो सितंबर माह में पेंशन है बुहाने वाली है, तो उसमें आपकी बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की गई है अभी। और जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़िएगा, ताकि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकें और विश्वास बनाकर रखें। हमारा संघर्ष तो जारी है। अब आप किस राज्य से देख रहे हैं वो जरूर बताना। और इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा।